अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रिस्पायरेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, मतलब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ रिस्पायरेशन कंप्लीट कर लिया। बेसिक हमारा खत्म हो गया। अब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, पाथवे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले रिस्पायरेशन जब होता है आपके कहां पर होता है, रिस्पायरेशन सेल के अंदर होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ना है। ये मान लीजिए आपकी सेल है और इस सेल के अंदर रिस्पायरेशन होना है। तो सेल है, सेल के अंदर क्या क्या होगा, सेल के अंदर आपका होगा सबसे पहली चीज कि साइटोप्लाज्म होगा। ये साइटोप्लाज्म होगा। सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। सेल ऑर्गेनल्स कौन सा सेल ऑर्गेनल्स होगा, गोल्जी बॉडी होगा कि नहीं होगा। हाँ ये समझ लो, मान लो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये रहा गोल्जी बॉडी है। या अच्छे से बना देते हैं गोल्जी बॉडी। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन बना देते हैं। ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा आपका, ये रहा गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी देखेंगे क्या होगा, जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, ये रहा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर किया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा तो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाएगा और ये पायरुविक एसिड बाद में कन्वर्ट जाएगा एसिटाइल कोए में, अंदर जाएगा एसिटाइल कोए में जाएगा और अंदर जाकर आपके गोल्जी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुविक एसिड जाएगा तो वहां पर इसकी क्रेब्स साइकिल होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और फाइनली इसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका ग्लूकोज जो था वो कन्वर्ट हो गया किस पे, आपका पायरुविक एसिड पे। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता सबसे पहली घटना है। एक ग्लूकोज से, पहला क्वेश्चन है, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो याद है सबको, क्या होता है, C6H12O6। मतलब कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, सबको पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लूकोज, C6 होता है ना, C6H12O6। 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। और बताना, जब एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं तो एक पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होगा, एक ग्लूकोज में 6 है और इसके 2 टुकड़े हो गए तो 2 पायरुविक एसिड बने। एक पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। याद रखना, एक पायरुविक एसिड में मात्र 3 कार्बन होते हैं। तो कभी कोई पूछे कार्बन की गिनती पूछे तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ग्लूकोज यहाँ टूट रहा कि नहीं टूट रहा है, इसलिए इस घटना का नाम होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोज के टुकड़े हो गए, ग्लूकोज के 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से, ग्लूकोज 2 टुकड़े, कौन क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। और इस घटना को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। और 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया और इस पूरी घटना को ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की घटना कहां पर होती है, आपसे पूछा जाए कहां पर होती है आपकी बॉडी में, तो आपको मालूम होगा कहां होती है, ये साइटोप्लाज्म में घटना होती है। कोई आपसे पूछे कहां पर होगी, याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आपकी बॉडी में साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। चलो इसके बाद क्या होगा, ये बन गया साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज गया और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। और आगे क्या होगा, अब ये पायरुविक एसिड और आगे जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए एंजाइम में, एसिटाइल को ए नाम के केमिकल में। और इस घटना को यहाँ पे कहेंगे एसिटाइल को ए बन जाएगा और ये एसिटाइल को ए अंदर जाता है, क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। तो देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सी साइकिल आई, ग्लाइकोलाइसिस के बाद आया क्रेब्स साइकिल। और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये बीच का केमिकल कर रहा है। और एक बीच केमिकल जिस घटना से बनता है जोड़ने काम करता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं।
लिंक रिएक्शन, दो रिएक्शन को जोड़ता है। किससे वो इससे जोड़ता है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और लिंक रिएक्शन से क्या बनता है? पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनता है। दो पायरुविक एसिड से कितने एसिटाइल कोए बनेंगे? दो एसिटाइल कोए बनेंगे। एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोए, दो पायरुविक एसिड से दो एसिटाइल कोए। एसिटाइल को ए जब बनता है उस समय कौन सी गैस निकलती है? उस समय CO2 गैस बाहर निकलती है। और CO2 मतलब कार्बन निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ निकल गया। कितना कार्बन निकल गया? एक कार्बन निकल गया। तो आप याद देखेंगे एक कार्बन निकल गया। यहाँ कितने कार्बन थे? तीन। तीन में से एक कार्बन निकल गया तो एसिटाइल कोए में कितने कार्बन होते होंगे? पूछे। तीन थे, एक CO2 बनकर निकल गया। बताओ कितना बचा? दो कार्बन। ध्यान रखिएगा एसिटाइल कोए में दो कार्बन होते हैं। दो पायरुविक एसिड से हुआ तो दो CO2 निकल जाएगा। तो आपने क्या क्या समझा? अगर हम यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समरी बता रहे हैं अभी से। स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन जब पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे? पहला स्टेप आएगा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप आएगा क्रेब्स साइकिल, और इसके बाद तीसरा स्टेप पढ़ना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इन तीनों स्टेप के बीच में एक मीडिएटेड स्टेप आएगा, इसका नाम है लिंक रिएक्शन। तो रिपीट करते हैं, हम समझते हैं इसको फिर से ध्यान से। बात फिर से एक बार देखते हैं, कंफ्यूजन अगर लग रहा तो। स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कितने स्टेप में बांटा गया है? 3 स्टेप में। सबसे पहला घटना ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहली घटना ग्लाइकोलाइसिस है। उसके बाद सेकंड स्टेप का नाम है क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रेब्स HC क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्रेब्स साइकिल। पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, ये पढ़ेंगे। ये 3 स्टेप में पूरी ग्लाइकोलाइसिस को बांट दिया गया है। आपसे पूछा जाए इस चैप्टर में उनको मात्र यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम? तो ये 3 चीज पढ़ाने वाले हैं। क्या क्या? ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ये 3 पाथवे मेन पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस में। और सक्सेसिव पाथवे भी इसके बीच में है कुछ, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक सक्सेसिव पाथवे है जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे शॉर्ट में। लिंक रिएक्शन क्या है? इन दोनों रिएक्शन को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम लिंक रिएक्शन है। तो आपको इस चैप्टर में मात्र हम ये 4 चीज पढ़ाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 4 चीज आपने पढ़ लिया, आपका स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन खत्म हो गया। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला स्टेप पढ़ते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। आपको नाम से ही बता दिया, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े होंगे। जब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड नाम का केमिकल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एसिड को एट भी बोलते हैं। एसिड या एट अलग अलग चीज नहीं है। जैसे कि इसको हम चाहें तो पढ़ें पायरुविक एसिड या पायरुवेट। पायरुवेट और पायरुविक एसिड दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही नाम है। एट लगाते हैं एसिड की जगह पे ही। जैसे मैलिक एसिड और मैलेट अलग अलग केमिकल नहीं है। एसिटिक एसिड और एसिटेट सेम केमिकल, एट लगाते हैं एसिड के लिए। तो ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड बना। कितने ग्लूकोज से? एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा? 2 पायरुविक एसिड बनेगा। इसका नाम ग्लाइकोलाइसिस क्यों है? क्योंकि ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है, टुकड़ों में टूटना। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेकडाउन, टुकड़ों में टूटना। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज के टुकड़े हो जाएंगे। एक ग्लूकोज से कितने टुकड़े बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। जब एक ग्लूकोज टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। अच्छा, ये घटना कहां पर होगी? ये घटना आपकी कहां पर होगी? आपकी साइटोप्लाज्म में होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब सोचने की बात ये है कि क्या ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तुरंत बन जाता है, एक बार में ही बन जाता है क्या? नहीं, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर सीरीज ऑफ द 10 रिएक्शन होती है। यहाँ पर सीरीज ऑफ
सीरीज ऑफ 10 रिएक्शन होंगी। ठीक है, यहाँ पर 10 रिएक्शन होंगी और उन 10 रिएक्शन के बाद ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनेगा। और वो 10 रिएक्शन कौन कौन सी हैं वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या चीज है? ग्लाइकोलाइसिस इतना तो समझ गए, ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, कितने स्टेप लगेंगे, क्या क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखना, ग्लाइकोलाइसिस जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसको थोड़ा सा आपका ये हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरा ट्रिक अपनाएंगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। हम आपको कैसे होता है केमिस्ट्री बाद में समझाएंगे, पहले बनाना सिखाते हैं आपको। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, कहां पर क्या हुआ क्यों हुआ, एक स्टेप को समझाएंगे, लेकिन एक स्टेप समझाने से पहले आपको इसको याद करा देते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क है ना। अगर आपको ये आपको याद हो गई ग्लाइकोलाइसिस बनाना आने लगा तो आपको इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस से। देखते हैं पहले, सबसे पहला चीज है ग्लूकोज। जब भी आप ऑफलाइन जहां भी हमको देख रहे हैं, मेरे साथ साथ रिवीजन करिए, इसको आपको याद हो जाएगा। हम इतनी बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से पहला स्टेप क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। शर्म मत करिए, अपने मुंह से प्रोनाउंसिएशन करिए, अपने आप याद हो जाएगा आपको ये स्टेप। ग्लूकोज समझा नहीं रहे, अभी याद करा रहे हैं। पहले याद करेंगे फिर समझेंगे, समझाएंगे भी इसको क्या हुआ। याद करते हैं पहले, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर पढ़ते हैं शुरू से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। शुरू से रिपीट करते हैं एक बार, मेरे साथ रिवीजन करिए, अभी याद हो जाएगा आपको। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर एक बार पढ़ेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जगह नहीं है इसलिए हम उधर जा रहे हैं, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसके आगे 1 बस लगा दिए और 1 लग गया तो 2 हो गए, तो डाई हो गए ना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर सब कुछ सेम रहेगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा एसिड। समझाएंगे कहां पर क्या हुआ, एक स्टेप समझेंगे हम लोग, एक स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन पहले याद करा रहे हैं अभी हम आपको, ठीक है। सिर्फ याद करना है अभी आपको इतना सा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से एसिड बना देना है। 1,3 डाई, इसका 1 हटा दो तो क्या बचा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका 1 हटा दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसका और नीचे ला देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और नीचे चलते हैं, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और लास्ट स्टेप है पायरुविक एसिड। इतनी घटनाओं के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कि 10 सीरीज ऑफ रिएक्शन जब होती हैं, इसके बाद 10 सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। कितनी रिएक्शन के बाद? आफ्टर द 10 सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती जाती हैं, और 10 सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद जाकर आपका पायरुविक एसिड बनता है। एक बार याद करेंगे सभी लोग,
समझाएंगे बाद में, सिर्फ याद करना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ये 10 स्टेप फटाफट आप लोग रिवीजन करिए। जितने बार आपको पॉज करिए वीडियो को, जितने बार में याद हो जाए उतने बार रिवीजन करिए, उतने बार सुनिए। आप मुझ पर ट्रस्ट करिए थोड़ा सा। अगर आपको ये क्लियर याद हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। पूरे रिस्पायरेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आपका। चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज है, ध्यान से बस समझना, ट्रस्ट करके। इसको याद करते हैं एक बार और। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। इसको आप लोग पॉज करके जब तक याद ना हो जाए इतने बार रिवीजन कर लें, समझ लें, और इसको पेन कॉपी पे एक बार बनाकर ड्रॉ करके देख लें कि मुझे इतना आने लगा या नहीं आने लगा। ठीक है, अंतिम बार। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। कॉपी पेन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको 2-3 बार बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, 2 से 3 बार। अगर आपको ये याद हो गया है तो आप एरो पे नंबर याद रखते हैं, तो याद रखिएगा 1 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर की रिएक्शन जो है वो इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब सिंगल साइड एरो बनेगा, सिर्फ एक बार घटना हो गई तो हो गई, और बाकी सारी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। आप कहते हैं बाकी सब की सब बाकी रिमेनिंग सारी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए बाकी सभी जगह एरो कौन सा लगेगा, रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का एरो आपको पता होना चाहिए। रिवर्सिबल का एरो में दोनों तरफ मूव होता है, इधर से इधर और इधर से दोनों तरफ। और इररिवर्सिबल का एरो क्या होता है, सिंगल साइड मूव वाला। तो देखेंगे एरो सही करते हैं, कौन कौन से नंबर में सिंगल साइड एरो लगाना है, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 10 नंबर पर। बाकी जगह के एरो कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे। बाकी जगह एरो सुधार देते हैं। 2 नंबर का एरो कैसे होगा, ऐसा होगा, 1 का ऐसा ही रहेगा, 3 का ऐसा ही रहेगा। 4 नंबर का एरो कैसा होगा, 4 नंबर का एरो ऐसा हो जाएगा। 5 नंबर का एरो भी ऐसा हो जाएगा। 6 नंबर का एरो भी बोथ साइड हो जाएगा, रिवर्सिबल है। 7, 8, 9, 10 का वैसा ही रहेगा। तो देखिए कहां कहां सिंगल साइड एरो बनाना है, 1, 3 और 10। तो आपसे पूछा जाए कौन कौन से ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से स्टेप इररिवर्सिबल प्रोसेस है, तो 1, 3 और 10 नंबर की प्रोसेस इररिवर्सिबल है। एक बार हो गई तो हो गई, वापस उल्टी नहीं हो सकती। बाकी सारी प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। एक बार हो गई तो वापस सही हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। तो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल 2 वर्ड आपने क्लियर कर लिए। 10 स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप है। अगली बार अगर आपको ये इतना आने लगा, फ्रेम बनाते आने लगा, कहां कहां पे क्या लिखना है और एरो कैसे लगाना है, तो तीसरी चीज पढ़ते हैं हम। तीसरी चीज क्या होगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, तो तीसरी चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होगी एटीपी कहां कहां खर्च होगा, कहां कहां निकलेगा। तो आप बता देते हैं कि शुरू के 5 स्टेप जो है, ये वाले 5 स्टेप, यहां पर एनर्जी खर्च होता है, इसलिए इसको एनर्जी कंजम्पशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। एनर्जी कंजम्पशन स्टेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं, ठीक है, या इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हो, बाद में मिलेगा, खर्च अभी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से भी जानते हैं इसको, शुरू के 5 स्टेप को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टेज या एनर्जी कंजम्पशन स्टेज, यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, या फिर एक्टिवेशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। एक्टिवेशन स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी खर्च हो रही है, एक्टिवेट करना पड़ रहा है, इसलिए इसको एक्टिवेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। एक्टिवेशन फेज
आपसे एक्टिवेशन फेज बोले, इन्वेस्टमेंट फेज बोले या एनर्जी कंजम्पशन फेज बोले, तो किसको बोलते हैं? शुरू के 5 स्टेप को। और रिमेनिंग 5 स्टेप जो है, लास्ट के 5 स्टेप जो है, इनको पे ऑफ स्टेज के नाम जानते हैं। यहां से यहां तक के स्टेज को क्या बोलते हैं? पे ऑफ। पे ऑफ मतलब वापस देने वाला, पे ऑफ स्टेज है। या एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी यहाँ पर रिलीजिंग स्टेज है, या एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी आपका क्या हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है। एनर्जी बन रही है, रिलीज हो रही है। तो रिपीट करते हैं, आप याद रखिएगा सारे स्टेप को एक बार फिर से। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। आपको ये स्टेप इतने बार हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप बार बार सुनेंगे तो ये साइंटिफिकली लॉजिक है कि आपके माइंड में ये चीजें याद हो जाएंगी। और इसके बाद जब आपने प्रैक्टिस कर ली, लिख के देख लिया और अच्छे से याद हो गया। आपको अभी तक आपकी क्लास में आपने 2 ही चीज समझी। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस अभी खत्म नहीं हुई, अभी ग्लाइकोलाइसिस बहुत कुछ बताना है, एंजाइम्स के नाम बताने हैं, एनर्जी कहाँ लग रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ अभी इस वीडियो में आपने कितना समझा कि बेसिक फ्रेमवर्क समझा और उनमें एरो कहाँ लगते हैं। शुरू के 5 स्टेज को इन्वेस्टमेंट स्टेज कहते हैं, बाद के 5 स्टेप को पे ऑफ स्टेज कहते हैं। मात्र इतनी सी बात आपने समझी है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। इरिवर्सिबल एरो 1, 3 और 10 नंबर पर, बाकी जगह रिवर्सिबल एरो रहेंगे। शुरू के 5 स्टेप को इन्वेस्टमेंट स्टेज या एक्टिवेशन फेज कहते हैं, बाद के 5 स्टेज को पे ऑफ या एनर्जी कंज्यूमिंग फेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में जो भी ठीक इसके बाद बनेगा, उस वीडियो में आपको बताएंगे और आगे से कंप्लीट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। यहाँ पर अभी थैंक यू।